नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आपके अपने प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत मैंने पिछली क्लास में आपको बॉटनी का पार्ट करवाया था। बॉटनी में मैंने आपको क्या करवाया था? बॉटनी के अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन बताया मैंने आप लोगों को। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ मैंने रिप्रोडक्शन बता दिया था प्लांट के अंदर बेटा। इसके साथ साथ मैंने आपको हार्मोन्स भी बता दिए थे। इसके साथ साथ मैंने आपको हार्मोन्स भी बता दिए थे प्लांट्स हार्मोन में। अब बात रहती है प्लांट टिश्यू की, तो वो मैं आपको सैटरडे के दिन प्लांट टिश्यू करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको सरप्राइज क्लास दे दी थी कल आपकी मॉर्फोलॉजी। बट सैटरडे को जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है प्लांट का, ध्यान रखना, प्लांट का जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है वो मैं सैटरडे को करवाने वाला हूँ, जो ये अब सैटरडे आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है यार, आज मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि स्पेक्स नहीं है मेरे पास भाई। ठीक है, चलो पीएच स्केल। मैं आपसे पूछूं पीएच स्केल होता क्या है? और जो नए जुड़े हैं ना बच्चे, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो यार, जल्दी से कर दो, ज्यादा देरी मत किया करो क्लास को लाइक और शेयर करने में। बहुत अच्छे। अब बात आती है पीएच स्केल क्या होता है। डिफाइन पीएच स्केल। पीएच को क्या डिफाइन करते हो? तो ध्यान रखना, पीएच को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है आपका? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है बेटा। है क्या पीएच? एक इंस्ट्रूमेंट। देखो यार, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना, सेम एज इट इज ध्यान रखोगे ना, तो यहां से क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में फंस गया तो आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। ऐसा पढ़ा दूंगा पीएच के, और आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा यार, इतना जबरदस्त पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां देखेंगे पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या एक यंत्र है बेटा, इंस्ट्रूमेंट। अब सिंपल सी बात है, जब ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसकी खोज किसी ने तो की होगी ना। तो मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था, जल्दी से बताओ। हरी अप, जल्दी से बताओ भाई, पीएच स्केल को डिस्कवर किसने किया था? जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों का, जल्दी। यार कमेंट भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। यहाँ देखो, जो पीएच स्केल है वो डिस्कवर किया गया था सोरेन पीटर के द्वारा। डिस्कवर किसने किया था? सोरेन पीटर ने किया था बेटा। आया समझ में? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपको, डिस्कवर द हु इन्वेंट द पीएच स्केल। तो कौन है वो आपके? सोरेन पेडर, सोरेन पेडर। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। जब सोरेन पेडर ने इसको डिस्कवर किया और बताया कि ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो किस टाइप का है, किस प्रकार का यंत्र है, तो याद रखना, जो ये इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट कैसा है? ये स्केल की तरह है बेटा। अब बात आती है कि स्केल कैसा होता है। कैसी बात आती है बेटा कि स्केल कैसा होता है? यार आज तो है ना, बगैर स्पेक्स के ऊपर से गर्मी। चलो कोई नहीं, ये टॉपिक तो करते हैं ना। चलो मुझे ये तो बता दो, कैसा जोश है आप लोगों का? हाउ द जोश गाइस? जल्दी से बताओ कैसा जोश है आप लोगों का? क्या बात है, क्या बात है। बट आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है ना, 4-5 बच्चे देख रहे हो, ये नहीं कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। हद है यार तुम्हारे। क्या देखो, तो पीएच स्केल है वो कैसा है बेटा? एक स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब आप सभी को पता है कि स्केल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। स्केल कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना। अब स्केल कुछ ऐसा होता है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर क्या होती है? रेंज होती है कुछ ना कुछ बेटा। क्या होती है? रेंज होती है। जैसे स्केल पर देखा होगा 0 से 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, इतना लंबा जो स्केल होता है उसके ऊपर रीडिंग होती है ना।
तो इसके ऊपर भी रीडिंग होगी, और रीडिंग होगी तो इस पीएच स्केल की जो रेंज होगी वो कितनी होगी बेटा, ध्यान रखना 0 से लेकर 14 होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर 14 होती है। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये वाला पोर्शन बेटा, पीएच स्केल की रेंज बताओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखना रेंज कितनी है, 0 to 14। इस रेंज को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होता है, 3 पार्ट के अंदर। अभी बताऊंगा। अभी तो देखो पढ़ा क्या, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सी बातें सीखी है कि पीएच क्या है, एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। किसने इसको डिस्कवर किया? सोरेन पेटर ने किया। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? स्केल टाइप का है। तो उसकी रेंज क्या है? 0 से 14। अब मेन बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना यार। जब ये इंस्ट्रूमेंट है, स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो किसका इंस्ट्रूमेंट है? करता क्या काम है? ये करता क्या काम है, इसके फंक्शन की बात आएगी यार। और इसके फंक्शन में कहां पॉइंट डालू मैं? यहां डाल देते हैं रफ करके इसको। इसके फंक्शन की बात आएगी और इसका फंक्शन देखना बड़ा ध्यान से। ये क्या करता है? ये नेचर डिसाइड करता है बेटा। ये क्या करता है? नेचर डिसाइड करता है। और ये नेचर कैसा करता है? ये बताता है कि नेचर कैसा हो सकता है। एसिडिक भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? अम्लीय भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है बेटा। कैसा हो सकता है? न्यूट्रल, उदासीन भी हो सकता है। आया समझ में? और कैसा बताता है ये? तो ध्यान रखना, ये बताता है बेटा बेस भी होता है, मतलब कि क्षारीय भी होता है बेटा। ये 3 नेचर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? आपका पीएच स्केल। और ये डिसाइड किस बेस पे किए जाते हैं? वो इस रेंज पे किए जाते हैं बेटा। इस रेंज पे, जो ये रेंज है 0 से लेकर 14 के बीच में। पीएच स्केल क्या कहता है? पीएच कहता है कि मेरी एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालेंगे? संतोष यादव सर ने क्लास में आपको पढ़ाया है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जब फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं? हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ऐड किया तो कितना आया? 14/2। और डिवाइड किया तो कितना आया? 2 से 7। तो बात बन गई। 7 इसके मिड में रख दिया हमने। तो पीएच ने क्या कहा? जिसकी वैल्यू 0 और 7 के बीच में होगी, जिसकी भी वैल्यू, ध्यान से सुनना ये बात, आप लोग ध्यान से सुनना, ये ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत। और लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो यार। कब करोगे लाइक? इनविटेशन देने आएगा क्या कोई? है? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। क्या देखेंगे? पीएच ने क्या कहा? जिसकी वैल्यू 0 और 7 के बीच में रहेगी हमेशा, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एसिडिक फॉर्म में मिलेगा, अम्लीय अवस्था में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा बेटा? अम्लीय अवस्था में। या बोल सकता हूं मैं, जिसकी वैल्यू 7 से कम है, 0 की तरफ। जिसकी वैल्यू 7 से कम है और वो 0 की तरफ जा रही है, तो ध्यान रखना उन सभी का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। बहुत अच्छे। यहां देखना दूसरा, जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, और किसकी तरफ जा रही है? 14 की तरफ जा रही है साहब। यहां किसकी तरफ जा रही है? एरो किसकी तरफ है? यहां पर 0 की तरफ। और यहां एरो किसकी तरफ है? 14 की तरफ। तो याद रखना, जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? बेस फॉर्म में मिलेगा, आपको क्षारीय अवस्था में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? क्षारीय अवस्था में मिलेगा। आया समझ में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहता है ये? जिसकी वैल्यू 7 पे है, जिसकी वैल्यू 7 पे है, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा आपको? न्यूट्रल के फॉर्म में मिलेगा बेटा, ध्यान रखना। उदासीन। की वैल्यू कितनी है? 7 पर है। जिसकी वैल्यू कितनी है? 7 पर है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? ध्यान रखना आप लोग, वो मिलने वाला है आपका न्यूट्रल में। आया समझ में? कहानी खत्म। यही पीएच स्केल, यही पीएच स्केल है और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यूज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि पीएच स्केल की ब्लड की वैल्यू बताओ। आपसे पूछा जाएगा कि सी वाटर की बताओ, लेमन वाटर की बताओ, इस तरीके से। वो मैं अभी याद करवा दूंगा, हर एक वैल्यू आपको आज याद करवाने वाला हूं, ठीक है।
बस ध्यान रखना पीएच क्या है, ये नेचर बताता है, नेचर कैसा होता है। इट मे बी एसिडिक, मे बी न्यूट्रल, मे बी बेस। इट डिसाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ pH scale. Value is in between of 0 to 7. All lies acidic in nature. At the value of 7, all lies in neutral form. And the value between 7 to 14, all nature lies in base. Clear. मतलब कि शुद्ध हिंदी में भी शुद्ध यार, आज कहोगे कि सर तो बड़े इंग्लिश मैन हो गए ना। यहाँ देखो यार, जिसकी वैल्यू 0 और 7 के बीच में है वो एसिडिक, 0 और 7 के बीच में है वो एसिडिक अम्लीय, जिसकी वैल्यू 7 है वो उदासीन, जिसकी वैल्यू 7 है वो उदासीन, जिसकी वैल्यू 7 से 14 है मतलब कि बेस, जिसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में है वो क्या होगा, बेस होगा बेटा, बेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखते हैं वो जो एसएससी बार बार एग्जाम में दे चुका है, बार बार जिनकी पीएच वैल्यू पूछता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे, उतारेंगे उन चीजों को और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब तो भाई अनलॉक 2 शुरू हो गया है, 2.0 स्टार्ट हो गया है। तो मैं तो अभी भी आप लोगों को यही कहूंगा यार, जितना आप लोग अपने घर में रुक सकते हो अपने घर में रुको बेटा, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर ऑफ केसेस बड़े रैपिड फायर की तरह क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहे हैं अभी भी। तो एक सॉल्यूशन यही है, एक बचाव का तरीका यही है कि आप लोग अपने घर पर रहें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने माँ बाप को भी सुरक्षित रखें। घर पे रहो आप लोग जितना हो सकते हुए। अब यहाँ देखना, आपसे पूछा जाता सी वाटर, सी वाटर समुद्री जल। आपसे पूछा जाता ब्लड, रुधिर। आपसे क्या पूछा जाता है इसके बाद, लेमन वाटर, लेमन वाटर। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, लेमन वाटर के बाद आपसे पूछा जाता है मिल्क, मिल्क के बाद क्या पूछा जाता है आपसे, यूरिन, और यूरिन की पीएच वैल्यू के बाद क्या पूछा जाता है आपसे, यहां पर पूछा जाएगा आपसे बेटा कॉफी, कॉफी और टी को तो बाद में कंसिडर करेंगे, वाइन। फिर क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, बियर। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे, ड्रिंकिंग वाटर। ये सारी पीएच वैल्यू मैं आज याद करवाने वाला हूँ, सारी पीएच वैल्यूज याद हो जाएंगे आपको। ड्रिंकिंग वाटर के बाद किसकी बात आएगी, टी, और टी के बाद किसकी बात आएगी, कॉफी। ये वो 10 हैं जिनकी क्या पूछी गई है भाई, पीएच वैल्यू भी पूछी गई है और पीएच वैल्यू के साथ साथ क्या पूछा गया है, इनका नेचर भी पूछा गया। क्या पूछा गया है, नेचर भी पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इन चीजों को आप बताओगे कैसे, इन चीजों से गुजरोगे कैसे आप लोग, इनका ध्यान रखना। सी वाटर है, समुद्री जल है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 8.4 होती है। कितनी होती है, 8.4। ब्लड है, ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है। लेमन वाटर है, कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे, 2.4 होती है। मिल्क 6.6, यूरिन 6 होती है, वाइन 2.8 होती है बेटा, बियर कितनी होती है, 2.4, ड्रिंकिंग वाटर कितना है, 7 है, टी कॉफी 5.8 to 5.9, कॉफी 5.4 to 5.5। नेचर तो बता ही सकते हो, नेचर हम किस तरीके से बता सकते हैं इनका, नेचर हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। और वो कैसे बताया जा सकता है बेटा, यहां देखना, जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, कैसे 7 से बड़ी है जो चीजें मैंने बताया था, यहां देखना एक बारी, जो वैल्यू 0 और 7 के बीच में रहेंगी वो सारी क्या रहेंगी, एसिडिक फॉर्म में रहेंगी बेटा। जो वैल्यू 7 पे है वो क्या रहेगी, न्यूट्रल, और जो वैल्यू 7 और 14 के बीच में है वो सारी क्या रहेंगी, बेस फॉर्म में। ये बता चुका हूं मैं। तो देखो
8.4 किस में लाई करता है? 7 to 14 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा साहब? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको? बेस हो जाएगा, क्षारीय अवस्था। ब्लड 7.4 ये भी क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म में आ जाएगा। लेमन वाटर 2.4 कहां आया? 0 to 7 के बीच में आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा साहब। मिल्क 6.6 किसके बीच में आया? 0 और 7 के बीच में आया। तो आपका दूध भी क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपका दूध एसिडिक होता है। बहुत सारे बच्चे जब ये मिल्क का पूछा जाता है ना नेचर, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं आप लोग। ठीक है, इस चीज का आप लोग बड़े ध्यान रखेंगे यार, बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का। यूरिन कितना है? 6 कहां आएगा? 0 और 7 के बीच में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक हो गया। ठीक है। वाइन 2.8 कहां लाई कर रहा है? 2.8 0 और 7 के बीच में, तो भी ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया। बियर 2.4 कहां लाई कर रहा है? 0 और 7 में, तो ये भी क्या हो गया आपका? एसिडिक हो गया। ड्रिंकिंग वाटर क्या है? 7 पर क्या है? न्यूट्रल। 7 पर क्या है? न्यूट्रल। तो समझ जाना, जो पीने का पानी है हमारा वो कैसा होता है? न्यूट्रल। टी कॉफी 5.8 5.4 7 से कम है, किस रेंज में आएगी? एसिडिक में। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एसिडिक हो जाएंगे। दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी बेटा? एसिडिक हो जाएंगे। आया समझ में? तो आपने नेचर तो बता दिया, किसके अनुसार बताया ये नेचर? आपने पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग बता दिया। किसके अकॉर्डिंग बता दिया? पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग बता दिया। अब पीएच वैल्यू आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो? आसानी से बता सकते हो ना, आसानी से क्या कर सकते हो? बता सकते हो नेचर। इन केस एग्जाम में पीएच वैल्यू ही ना पता हो, एग्जाम में आपको पीएच वैल्यू ही ना पता हो और आपसे पूछ लिया जाए तो नेचर, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे बेटा, है ना? नहीं बता पाओगे ना। तो फिर क्या किया जाए यार? उस केस में क्या किया जाए? जल्दी से बताओ मुझे, उस केस में क्या किया जाए? क्या किया जाए उस केस में? जल्दी से, जिन्होंने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया जल्दी से करो यार, जल्दी से। तो उस केस में क्या करेंगे हम? इन वैल्यूज को याद रखने की कोशिश करेंगे, और वो तरीका क्या रहेगा इन वैल्यूज को याद करने का, वो अभी समझाता हूं आपको। बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बस तुम देखते जाओ, तुम बस लाइक पे लाइक ठोको और क्लास को शेयर करते रहो, और फिर देखो कितना मजा हम लोगों को इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां देखना आप लोग, सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था बेटा? सी वाटर, समुद्री जल। सी वाटर क्या बताया था मैंने? समुद्री जल। कितना बताया था इसकी पीएच वैल्यू? कितनी थी? 8.4। कितनी थी? 8.4। चलो ठीक है, पॉइंट हटा दो, बीच में से पॉइंट हटा दिया, क्या बन गया? क्या बन गया? 84। क्या बन गया? 84। 84 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 84 को हिंदी में क्या बोलते हो? 84। 84 को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? 84 बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? 84 बोलते हो। बस हो गया यार। बचपन की बात याद करो, बचपन में आप जब तोतले बोलते थे, तुतलाकर बोलते थे, तो इस वाले वर्ड को क्या बोलते थे? अड़े को आप रै बोलते थे। अड़े को क्या बोलते थे? रै बोलते थे। मतलब कि आपसे कोई कहता था कि बेटा बोलो चोड़ा, तो आप क्या कहते थे? चोरा कहते थे। जब आपसे कहता था कोई चोड़ा बोलो, तो आप क्या कहते थे? चोरा। क्या बोलते थे? चोरा। और सी का मतलब तो पता ही है आप लोगों को। सी, समझदार हो ना? समझते हो सी के बारे में? सी कौन सा रहेगा? ये वाला सी रहेगा बेटा। कौन सा सी? चौड़ा सी। कौन सा सी? ये वाला सी। चौड़ा सी मतलब कि जो सी है आपका, सी कहते हो ना बहुत बड़ा होता है, सी कहते हो ना बहुत बड़ा, सच में होता है यार, ये सच में होता है, यही तो है वो सी, जो आज तक नहीं पता था हम लोगों को। क्या है? ये वो सी है जो वाकई में बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है। और उसमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? सी के अंदर पानी मिलेगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा? 84। 84 क्या बन गया ये?
84, इसको जमा कर दे तो यही बन गया ना। मतलब कि हमने क्या कर दिया इसका यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया। क्या कर दिया? संधि विच्छेद कर दिया। और यही करने की जरूरत थी हम लोगों ने बेटा, है ना। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी से बताओ मुझे भाई। फिर बता देता हूं इसको कैसे याद रखना है। सी वॉटर है, 8.4 है, पॉइंट हटा दो, कितना हो गया 84। 84 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 84। बचपन में जब आपसे कोई कहता था बेटा कि बोल के दिखाओ डे, तो आप क्या बोल के दिखाते थे उसको? डे। मतलब कि किसी ने कहा कि बोलो चौड़ा, तो आपने क्या बोला? चौरा। और चौड़ा क्या है? सी है आपका। सी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और ये दोनों मिलने के बाद कैसा हो जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा 84। कि कैसा बन जाएगा ये? 84। और आपको पता है कि पीएच वैल्यू की तो डिफाइंड वैल्यू है वो कितनी होती है? 0 से 14 के बीच में। ये तो 14 से ज्यादा है 84, तो बीच में पॉइंट ठोक दो। 0 से 14 के बीच में आ गई ना ये। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको, फिर आया तो समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? अगले पे चलते हैं। बहुत अच्छे। किस पर चलते हैं? अगले पार्ट पर चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात किसकी करेंगे? हम ब्लड की बात करेंगे। हेडिंग डालना ब्लड। ब्लड 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 की पीएच वैल्यू ये तो पता ही होना चाहिए यार आपको। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। 7 से ज्यादा गया तो ये क्या हो गया बेटा? बेस फॉर्म में आ गया। याद कैसे रखेंगे? अब यहां देखो, पॉइंट हटा दो, कितना हो गया? 74। पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया ये? 74। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे? 74 बोलोगे ना। हिंदी में क्या बोलोगे? 74 बोलोगे। अब यार कलाकार तो आपको, आपने कलाकारी क्या दिखाई इसमें? इस 74 का क्या बना दिया आपने? क्या बना दिया? जल्दी से बताओ क्या बनाया आपने? ये चाहत। क्या बना दी? चाहत। और चाहत क्या है? लगाओ। चाहत क्या है? प्यार। और मुझे अब ये बताओ, आप प्यार किससे करते हो? अब फंसे, जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बताओ, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार। मैंने क्या किया? 7.4 से पॉइंट को हटा दिया, क्या बना दिया? 74। और हिंदी में क्या बोल लेंगे इसको? हम बोलेंगे 74 को 74। और 74 के अंदर क्या कलाकारी की? मैंने इस रे को और इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और रिमूव करके मैंने चाहत बना दी। और चाहत क्या होती है? लगाव होता है। और लगाव क्या है? प्यार। और ये जो प्यार होता है ना, वाक्य में सिर्फ 4 लोगों के साथ होता है। क्यों होता है 4 लोगों के साथ? तो देखो देखो 4 है ना यहाँ पर। और वो 4 लोग कौन से होते हैं? यहाँ देखना, सबसे पहला प्यार होता है हमारा माँ के साथ, फिर पापा के साथ, फिर भाई के साथ, और फिर किसके साथ होता है? बहन के साथ। ये वो 4 प्यार है बेटा हमारे ब्लड। और इन्हीं चारों के साथ हमारा सीधा सीधा क्या है? ब्लड का रिलेशन भी है। सीधा सीधा क्या है? ब्लड का रिलेशन भी। इन्हीं चारों के साथ हमारा सीधा सीधा क्या है? यहाँ पर ब्लड का रिलेशन भी है बेटा। तो याद रखना, इन चारों की वजह से ये 4 आ गया। और चाहत और साथ एक जैसा है आपका। चाहत और साथ क्या है? एक जैसा है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखो। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक शेयर करो भाई। बहुत अच्छे यार, पसीने तो काफी आ गए हैं, हालत बुरी होती जा रही है। चलो कोई नहीं, आगे लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया। चले आगे हम लोग, आगे चले। यहाँ तो कोई समस्या मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए यार यहाँ तक। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं लेमन वाटर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? लेमन वाटर की बात करते हैं भाई। हेडिंग डालना लेमन वाटर। हेडिंग डालना लेमन वाटर। हेडिंग डालना लेमन वाटर, नींबू पानी। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है? 2.4।
अब बात आता है कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो बेटा इसको याद रखने का एक ही तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसको याद रखना है आपको सिर्फ एक दिन से, सैटरडे से। किस डे से याद रखना है आपको इसको? सिर्फ और सिर्फ सैटरडे से याद रखना है। और जो आपका सैटरडे है वो कैसे याद रखोगे? अब यहाँ देखो, सैटरडे के दिन आपके घर में, सभी के घर में क्या आता है? एक शनि महाराज आता है जिसके हाथ में एक बाल्टी होती है, जो आपसे क्या मांगता है? तेल मांगता है और आटा डलवाता है। जब उसकी बाल्टी में आप अपना तेल डालते हो, अपने घर का तेल डालते हो, साइलेंट कर रहे हैं, एक सेकंड यार, एक सेकंड गाइस। यहाँ देखो यार, जब आप लोग उसकी बाल्टी में तेल डाल देते हो या आटा डालते हो, तो आपने देखा होगा उसकी बाल्टी पर कुछ नींबू और कुछ मिर्चें बंधी हुई होती हैं, जो आपके घर के दरवाजे पर बांध के जाता है। कौन बांध के जाता है? सैटरडे को जो शख्स आपके घर आता है, और वो शख्स कौन होता है? शनि महाराज होता है। और वो क्या करता है? आपके घर के बाहर दरवाजे पर नींबू मिर्ची बांध के जाता है। और वो नींबू मिर्ची कैसे बंधी होती है? ये बीच में तो क्या है आपका? लेमन हो गया, नींबू हो गया, दो मिर्चें ऊपर बंधी होती हैं और चार मिर्चें नीचे एक धागे के साथ ऐसे बंधी हुई होती है या नहीं होती है? तो यहाँ देखो यार, इस नींबू के ऊपर कितनी मिर्चें? एक दो, कितनी होगी टोटल? दो। बीच में क्या आ गया? नींबू आ गया, लेमन आ गया आपका। इसके नीचे कितनी मिर्चें? एक दो तीन चार, कितनी आ गई? चार। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 2.4। वैल्यू क्या आ गई? आया समझ में? कर लोगे यार? देखो, लेमन किससे याद रखोगे? नींबू मिर्ची से याद रख लो यार। कब यूज किया जाता है? सैटरडे को। और सैटरडे को इसका क्या यूज किया जाता है? ये अक्सर आप अपने ऑफिसेज में, दुकानों के ऊपर और अपने घर के बाहर दरवाजे पर क्या करते हो? नींबू मिर्ची मानते हैं। तो जो नींबू होता है उसके ऊपर दो मिर्चें लगी होती है, और नींबू के नीचे जो मिर्ची होती है वो कितनी होती है यार आपकी? कितनी होती है आपकी? जल्दी से बताओ, कितनी होती है? कितनी होती है आपकी मिर्चें? बताओ भाई, कितनी होती है? जल्दी से बताओ मुझे, कितनी होती है यार? चार होती है या नहीं होती है? चार। बस तो फिर कमेंट तो नहीं करे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकना यार, बस एक सेकंड, एक सेकंड। चलो ठीक है यार, आया समझ में? यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ से कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। लेमन वाटर का पता लग गया बेटा। सैटरडे को यूज किया जाता है नींबू, और उसके ऊपर क्या होता है? दो मिर्ची ऊपर होती है और चार मिर्ची नीचे होती है, और बीच में क्या होता है? नींबू होता है। सिट यार, कहानी खत्म इसकी। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, आया या नहीं आया आप लोगों को समझ में? आया तो ठोको कमेंट किया। आ गया है समझ में? तो कमेंट ठोको और आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है तो कमेंट को ठोको और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छे। अब यहाँ देखेंगे मिल्क। किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? मिल्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिल्क, दूध की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? दूध। मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है? कितनी है? 6.6। याद कैसे रखो? अब मुझे ये बताओ, दूध सबसे ज्यादा कौन पीता है? दूध सबसे ज्यादा कौन पीता है? अब आप कहोगे कि सर छोटे बच्चे को पीता देखा दूध। तो बेटा तुम भी छोटे थे कभी, तुमने कौन सा पी लिया था इतना दूध? तो छोटे बच्चे पे तो उंगली बहुत जल्दी रख देते हो कि छोटे बच्चे। अरे छोटे बच्चे आप भी थे कभी ना कभी। अपने आप को भी तो काउंट करो उसमें। तो आप कौन सा दूध पी लिया करते? तो दूध बहुत कम पीते थे छोटे बच्चे बेटा, ठीक है। तो दूध सबसे ज्यादा कौन पीते हैं? जो दूध पीने वाले लोग होते हैं बेटा, वो कौन होते हैं? आपके पहलवान होते हैं। कौन होते हैं? आपके पहलवान होते हैं, रेसलर होते हैं। कौन होते हैं? रेसलर होते हैं, पहलवान। ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो ये सबसे ज्यादा दूध पीते हैं, तो ये फिर काम क्या होता है इन पहलवानों का? कुश्ती करना। क्या करना बेटा? कुश्ती करना, रेसलिंग करना इनका काम होता है ना। और जब ये रिंग के अंदर उतरते हैं, जब ये रिंग के अंदर उतरते हैं कुश्ती करने के लिए, तो दो लोग आपस में आमने सामने होते हैं ना। और आप मैच देख रहे हो कुश्ती का, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर बैठे मैच देख रहे हो बेटा। जब आप कुश्ती का मैच देख रहे हो, तो आप हमेशा क्या बात बोलते हो? कि जो मेरा एक्स रेसलर है, इस सामने वाला रेसलर जो भाई है, या देखो कि जो मेरा फेवरेट रेसलर एक्स है, सामने वाले रेसलर भाई के क्या करने वाला है? आज छक्के छुड़ा देने वाला है। क्या करने वाला है?
छक्के छुड़ाने वाला है, मतलब कि उसको पूरी तरीके से हराने वाला है। आप ऐसा बोलते हो ना? बोलते हो या नहीं? बोलते हो, बहुत बढ़िया। तो इस 6 से क्या मिल गया? एक 6 मिल गया। इस 6 से क्या मिल गया? एक 6 मिल गया। 6 6 और 6 6 क्या है? आपकी वैल्यू है। क्या है? आपकी वैल्यू है। कहानी खत्म है। कहानी यहीं पर खत्म हुई। बहुत आया समझ में? आता कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। यदि किसी को भी कोई भी समस्या परेशानी हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें बेटा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आगे चलें। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। आज तो मैंने पागल बना दिया भाई, बहुत हो रही है घर में। चलो मुझे ये बताओ, गर्मी में आपका जोश कैसा है? हाउ द जोश गाइस, कैसा है? सुपर हाई। बहुत बढ़िया यार, सुपर हाई बहुत बढ़िया। यहाँ देखना, मिल्क के बाद आती है बेटा बात यूरिन की। इसकी बात आती है यूरिन की। यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बता दो। यूरिन की पीएच वैल्यू होती है इससे। यूरिन की पीएच वैल्यू को याद कैसे रखें? तो आपने देखा होगा, खासकर दिल्ली के अंदर क्या देखा होगा आपने, जो दिल्ली की लड़कियां होती हैं, जो फैशनेबल लड़कियां होती हैं, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। आप लोग तो पढ़ने वाले हो, आप लोग तो पढ़ने वाले हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ यार। और ये दिल पर मत ले जाना इस बात को, कोई भी कभी आप दिल पे ले जाओ, ठीक है? ये बस मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ उनके द्वारा। जो दिल्ली की वो लड़कियां होती हैं, हाई फाई होती है, जिनका पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं होता, वो जब अक्सर रोड पर चल रही होती हैं, जब वो रोड पर क्या हो रही होती है? चल रही होती हैं, तो आपने देखा होगा कि एक हाथ में तो क्या होता है? फोन होता है उनका। एक हाथ में क्या होता है? फोन। और वो भी कौन सा? कोई चाइनीज कंपनी का डुप्लीकेट फोन। और पीछे उनका कवर कौन सा मिलेगा आपको? किसका मिलेगा? एप्पल का मिलेगा सर। किसका मिलेगा? एप्पल का। सच बोल रहा हूँ ना मैं? बहुत बढ़िया। तो आपसे मैंने क्या बताया कि जो दिल्ली की लड़कियां होती है वाईफाई, हाई फाई, उनको आपने अक्सर देखा होगा, उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, और वो जब रोड पर चल रही होती हैं तो उनके एक हाथ में क्या होता है? फोन होता है, कोई भी चाइनीज कंपनी का, बट पीछे कवर कैसा होता है? एप्पल का। दूसरे हाथ में क्या होता है? दूसरे हाथ में होता है बेटा उनका हैंकी। क्या होता है? हैंकी। और बीच में कोई भी सुलभ शौचालय आ गया। क्या आ गया आपका? सुलभ शौचालय बेटा। सुलभ शौचालय आ गया, बीच में कोई भी क्या आ गया? सुलभ शौचालय आ गया। तो उसको क्रॉस तो ये भी करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। मोबाइल ऐसे यूज कर रही है वो, ऐसे देखो बिल्कुल सेम एनालिसिस। मोबाइल को वो ऐसे यूज कर रही है, और जैसे ही सुलभ शौचालय के पास से गुजरेगी ऐसे, तो वो क्या करेगी? ऐसे करेगी, छी। क्या करेगी वो? ऐसे छी। उसने क्या बोला? छी बोला बेटा। क्या बोला उसने? ऐसे करके छी। ये छी बोला बेटा। क्या बोला? छी। क्यों बोला? क्योंकि उसको क्या आई? स्मेल आई। और वो स्मेल कहां से आएगी? आपको पता है, जो इतने फैशनेबल होती है वो कभी नहाती तो है नहीं यार, पता होगा ना इस बात का। तो उसको बेशक से अपने अंदर से स्मेल आ रही हो, फिर भी क्या कहेगी? छी, कितनी गंदी स्मेल। तो बेटा छी चाहिए था मुझे, तो छी से क्या मिल गया? छी मिल गया। छी सीधा सीधा पानी खत्म। आया समझ में? जो वो हाई फाई लड़कियां थी, सुलभ शौचालय के पास से जब गुजरी, तो क्या किया उन्होंने? हैंकी लाकर हमें बता दिया कि उनको क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। तो उन्होंने क्या बोला? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या बोला? छी, कितनी गंदी बदबू। तो मुझे क्या चाहिए था? छी चाहिए था। छी से क्या मिला? छी मिला। छी से क्या है? पीएच वैल्यू है। आया समझ में बेटा? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इतना ही करवाऊंगा यार, क्योंकि गर्मी के कारण आप देख रहे होगे ना, हालत देखो आगे पीछे से, हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। अब और नहीं, अब कल मुलाकात करूंगा आपसे, कल की क्लास में, और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ से एयर कप हो जाए। यदि फैन वगैरह भी चलाते हैं ना तो इसमें डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ सॉल्यूशन देखते हैं आज इसके अंदर, कितनी गर्मी में ऐसा नहीं चले, चीजों को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने करना है, जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर करें क्लास को, और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। देखो यार, ये कहने की बात नहीं होती है, काम खुद करते हैं तो आप लोग, मुझे बार बार ना कहना पड़े क्लास में, ये काम आप लोग खुद कर दिया करो। हाँ, दूसरी बात, बॉटनी का जो पोर्शन बचा हुआ है, बॉटनी का पोर्शन मैं सैटरडे को लेकर आ रहा हूँ। जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है
वो मैं सैटरडे की क्लास में आप लोगों को बॉटनी करवाने वाला हूँ, मतलब कि कंप्लीट बॉटनी हो जाएगी सैटरडे को। ठीक है, फिर मंडे से क्या होगा, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, ये बताओगे आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। लास्ट में जाकर मुझे कमेंट करके बताओगे कि मंडे से जो मुझे क्लास स्टार्ट करनी है वो कौन सी करनी है, फिजिक्स करूं या केमिस्ट्री करूं, ये आप लोग मुझे डिसाइड करके बताओगे। ठीक है, तो मैं अभी आपसे यहीं पर अलविदा लेता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़िए, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, घर से बाहर ना निकले आप लोग को। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, ओके मेरे